12 जून से 23 जून तक ईरान और इजराइल के बीच जंग का माहौल आपने देखा। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे थे। लेकिन 23 जून की रात को अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर भेजे। ईरान के जो 3 परमाणु साइटें थी, वो फोर्डो हो, न्यूफांस हो, उसे ध्वस्त करने के लिए B-2 बॉम्बर भेजे गए, जिन्होंने GBU-57 बॉम्ब का इस्तेमाल किया। कहा गया कि 14 बॉम्ब गिराए गए हैं और तीनों ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं। 2 रास्तों से अमेरिका ने अपने ये B-2 बॉम्बर भेजे थे ईरान को चकमा देने के लिए, लेकिन सारे B-2 बॉम्बर्स, उसके जो सहायक विमान थे, वो सब पहुंच चुके हैं अमेरिका अपने बेस पर। लेकिन एक B-2 बॉम्बर नहीं पहुंचा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं उसी B-2 बॉम्बर की है। फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा इन तस्वीरों को। और इसके बारे में कहा जा रहा है कि लड़ाकू विमान मिसौरी के व्हाइट मैन एयरबेस के पास उतरे। बाकी एक B-2 बॉम्बर का अब तक नहीं पता चल पाया, स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि कहां है। दरअसल मिसौरी इनका एक एयरबेस है जहां ये B-2 बॉम्बर खड़े रहते हैं। मिसौरी के व्हाइट मैन एयरबेस से B-2 स्प्लिट बॉम्बर्स के 2 ग्रुपों ने उड़ान भरी थी। पहले ग्रुप में अज्ञात संख्या में B-2 विमान प्रशांत महासागर के ऊपर से पश्चिम की तरफ उड़े थे और बाकी जो थे वो गुआम में मौजूद रणनीतिक एयरबेस की ओर तरफ बढ़े थे। जबकि 7 B-2 विमानों का एक समूह ईरानी परमाणु स्थलों पर बमबारी करने के लिए उड़ा था। मतलब 2 रास्तों से ये विमान गए थे। 7 B-2 विमानों के दूसरे समूह ने ईरानी परमाणु जो स्थल है फोर्डो, नतांज पर सफलतापूर्वक बमबारी की। इन विमानों ने 14 GBU-57 जो MOP बंकर बम थे वो गिराए और ये ध्वस्त कर दिया, इनका कहना यह है। उसके बाद ये उड़ते हैं, 37 घंटे बिना रुके ये वापस अपने बेस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक B-2 विमानों के पहले समूह के बारे में अभी भी बहुत अधिक जानकारी नहीं मिली है। इन विमानों का उद्देश्य ईरानियों को भ्रमित करना था। अब ये पता चला है कि इस ग्रुप में शामिल कम से कम एक B-2 ने अपना सफर पूरा नहीं किया है और वो वापस से अपने जो एयरबेस था उस पर नहीं पहुंचा है। माफ कीजिएगा, 21 जून को जब ईरान में युद्ध हुआ था तब ये खबर आई थी, ये इनका इस्तेमाल किया गया था। बाकी फ्लाइट ट्रैकिंग जो डेटा है उससे पता चलता है कि B-2 बॉम्बर कम से कम 2 अलग अलग उड़ानें कॉल साइन माइटी 11 और माइटी 21 का उपयोग करते हुए मिसौरी के व्हाइट मैन एयरबेस से रवाना हुए थे और अगली सुबह अमेरिका ने B-2 स्प्लिट्स का इस्तेमाल करके ईरान के जो परमाणु ठिकाने थे उन पर हमला किया। बाकी पहले समूह का एक B-2 बॉम्बर वापस नहीं लौटा है। लेकिन अब खबर आई है कि प्रशांत महासागर की तरफ उड़े विमानों में से एक अब तक हवाई अड्डे पर नहीं पहुंच पाया है। पूर्व पायलट डेविड मार्टिन ने होनोलुलु हवाई अड्डे पर फंसे B-2 बमवर्षक विमान का एक छोटा वीडियो क्लिप जो आप देख रहे हैं इसे मतलब जारी किया है। ये पूर्व पायलट हैं। इस लड़ाकू विमान ने किस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग की, या फिर ये किसी मरम्मत के लिए यहां खड़ा हुआ है, या फिर ईरान की तरफ से इसका कोई सिस्टम जैम किया गया, हैक किया गया, क्या कुछ किया गया, वो किया गया। बाकी ये वही है या नहीं है वो भी अब तक इस बारे में जानकारी नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो B-2 बॉम्बर उड़ाए थे अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए, उनमें से एक B-2 बॉम्बर अभी तक वापस नहीं लौटा है। ईरान पर उसने बमबारी की थी। अब एक वीडियो क्लिप जरूर आया है B-2 बॉम्बर का जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। प्लेन से वीडियो बनाया गया, किसी एयरपोर्ट पर ये खड़ा हुआ है और ये जो एयरपोर्ट है ये यात्रियों वाला जो एयरपोर्ट होता है, मतलब यहां फाइटर जेट्स अलाउ नहीं है, फाइटर जेट्स यहां नहीं होते। लेकिन इस विमान में, इस फाइटर जेट में ऐसी क्या खराबी आई, 18,000 करोड़ रुपए की कीमत है, इसमें ऐसी क्या खराबी आई कि ये इस विमान को यहां पर इमरजेंसी में उतारना पड़ा। अब आप एक और चीज समझिए, एक तरफ तो ये B-2 बॉम्बर यहां इमरजेंसी में लैंड करवाना पड़ा, अगर ये वही है या फिर जो मतलब वो क्रैश हुआ या नहीं मिला, क्या कुछ है उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी अभी तक अमेरिका ने साफ नहीं की है। दूसरा, अमेरिका का एक F-35 भारत के तिरुवनंतपुरम में पिछले 18 दिन से खड़ा है। 30 लोगों की टीम यहां आ चुकी है। ब्रिटेन की रॉयल आर्मी को यह बेचा गया था अमेरिका के द्वारा, और वही ये फाइटर जेट है जो अब तक
उसकी कमी नहीं पता चल पाई है कि क्या कमी। हालांकि कहा यह भी गया कि हाइड्रोलिक्स में कुछ प्रॉब्लम है और ब्रिटेन यह भी नहीं चाहता कि हिंदुस्तान उसे अपने हैंगर में खड़ा कर ले, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है कि वो सबसे बेहतरीन क्वालिटी का जो F-35B है, सबसे बेहतरीन किस्म की उसके अंदर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी हुई है। बाकी अमेरिका के जो हथियार हैं वो अब दिन प्रतिदिन मतलब अपनी कहें कि विश्वसनीयता खोते जा रहे हैं, जिससे कि दुनिया का भरोसा अब अमेरिकी हथियारों से लगातार उठ रहा है। वो B-2 बॉम्बर की बात हो या फिर F-35 जो हिंदुस्तान में पिछले 18 दिनों से खड़ा है। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।